हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में और मैं हूं नवनीत कुमार। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने सीटेट का पेपर किया था और आज भी हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे सीटेट के पेपर के। और जो आज मैंने पेपर लिया है वो 2018 का लिया है और लेने का पर्पस वही है कि इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा और 2018 में भी जो पेपर था वो ऑफलाइन था। तो आपको पता लग जाए कि ऑफलाइन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन वाले तो हमने 3-4 पेपर पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो मैथ के न्यूमेरिकल हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होगा और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं आपके सीटेट में पेपर 1 में, वही हम 15 क्वेश्चन 2018 के आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2/3 + 4/5 है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ये 4, तो 2/3 + 4/5 क्या है, कितना है। तो हम सॉल्व करेंगे भाई। 2/3 + 4/5 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और ऊपर कितना आ जाएगा पर यहाँ मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 5 से, तो 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगी आपकी 3 से, 4 × 3 = 12। दोनों को कर देंगे ऐड तो कितना आ जाएगा 22/15 और 22/15 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 7/15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है दिया है तो एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखना है, एग्जामिनर कई बार नहीं पूछता है और हम क्या करते हैं सही वाला कर आते हैं, हमें गलत वाला बताना है। तो ये 4 आकृति दी हुई हैं, ठीक है। अब इन आकृतियों के बारे में आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सभी समांतर चतुर्भुज है। भाई समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सारों की आमने सामने की भुजा आपको बराबर दिख रही है तो ये ऑप्शन तो आपका सही है और हमें बताना नहीं वाला। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब सारे समांतर चतुर्भुज हैं तो एक क्यों नहीं है भाई, सारे समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्यों, हमें नहीं वाला बताना है। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। भाई 2 समचतुर्भुज दिख रहे हैं जिनका आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण 90 डिग्री का हो तो वो समचतुर्भुज होते हैं भाई। इनमें से 2 आयत हैं, 2 आयत हैं, 1 और 2 आयत भी हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से देखना, 11,1111 बोला है। तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, या तो ये ऑप्शन लगा देते हैं या ये लगा देते हैं। अब देखो हम देखते हैं कौन सा होगा। 11,000 पहले आप अलग लिख लो, ठीक है, फिर 1100 लिख लो और फिर लिख लो 11, सबको कर दो ऐड तो कितना आ जाएगा आपका भाई 12,111। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो आप अब मेरे को 12,1212 का कमेंट में लिख के दिखाना क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। बिंदु ए और बी नीचे दिए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 1 पॉइंट दिया है ए और 1 दिया हुआ बी, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है, कितनी है, ऑप्शन आपके ये हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो भाई 2500 और 25,000 और 39,000 यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, फिर दिया हुआ लास्ट में 61,000। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने बिंदु हैं, तो बिंदु गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने, ये 7 बिंदु हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया भाई, आप देखो तो 14,000 का डिफरेंस आ गया। कितने का, 14,000 का। और अगर 1 का निकालेंगे तो 7 बिंदुओं का डिफरेंस कितना, 14,000। 1 का निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2,000। हमें पता लग गया कि एक बिंदु के बीच का जो डिफरेंस, एक बिंदु का जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक का, वो 2,000 का है, ठीक है। तो हमें ए से बी तक के काउंट करने, ए से बी तक के देखने हैं। तो ए से बी तक के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ए से बी तक के कितने हैं भाई, 11 हैं टोटल। कितने, ए टू बी क्या है, ए टू बी जो पॉइंट है वो 11 हैं, 11। और एक पॉइंट कितने का, 2,000 का। तो मल्टीप्लाई 2,000 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 11 दूनी 22
22,000 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। आपको इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बस थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, दिया हुआ है 3 सही 1/4 kg चीनी के 1/16 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे पूछे आपसे तो आपको क्या करना है भाई, 4 या 12 और 1 13, कितने हो गए 13/4। ठीक, और आपको दिया हुआ 1/16 के पैकेट बनाने, तो इससे कर दो आप डिवाइड 1/16 से। तो जब हम इससे करेंगे ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 16 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 4 से काट देंगे इसको, तो 4 से कट जाएगा 4 बार, तो 13 चौके कितने होंगे 52। 52 आपके पैकेट बनाए जा सकते हैं, 52 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि हरीश ने 18:40 पे अपनी यात्रा शुरू की है और 22:20 पे समाप्त की है। तो पूछ रहा है कि यात्रा में लगा समय कितना है। तो हम क्या करेंगे भाई 18:40 पे शुरू किया, जिस पे एंड की है कितने पे 22:20 पे एंड की है। कितने बजे शुरू की थी 18:40। तो इसको माइनस कर देंगे। तो जब ऐसा माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ कितने 20 और यहाँ है 40, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे भाई, ये कम है 40 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे, कितना 1 आवर ले लेंगे। और जो 1 आवर होता है वो कितने का होता है 60 सेकंड का। तो यहाँ 60 मिनट का, 60 मिनट और ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 80। अब यहाँ हो गए 80 मिनट। 80 में से 40 मिनट कम करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा भाई, 1 घंटा ऊपर ले लिया, तो यहाँ बचे 21 घंटे। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएंगे। यानी कि 3 घंटे 40 मिनट उसने टाइम लिया। 3 घंटे 40 मिनट पहला ही ऑप्शन है आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रम से बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। हमारे पास दो बर्तन हैं, कौन से 200 ml और 300 ml, और हमें 2000 ml का भरना है। ठीक है, कितने का 2000 ml का। तो भाई देख लो सही नहीं पूछा है। तो ये कह रहा है अगर एक 200 ml का बर्तन, तो एक 200 ml का कितना हो गया 200 हो गया, प्लस दूसरा कितना 6 बर्तन कितने 300 ml के, तो 6 × 8 कितना हो जाएगा 1800। भाई 300 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 1800, तो टोटल कितना हो गया भाई 2000 हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन तो पहला संयोजन तो सही है। दूसरा देखते हैं भाई 4 200 ml के होंगे तो 800 हो गए। ठीक है, और 4 ही 300 ml के होंगे तो कितने हो गए 1200 ml हो गए। टोटल कितना हो रहा है 2000 हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं भाई 7 200 ml के तो 1400 हो गए। ठीक है, प्लस 2 कितने के 300 ml के, 3 दूनी 600 हो गए। तो ये भी आपका 2000 टोटल हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा, हमसे गलत पूछा है, गलत देखेंगे भाई 6 कितने के 200 ml के, तो 6 दूनी 1200 ml ये हो गया, और 3 × 9 900 ml ये हो गया। ठीक है, 1200 और 900 कितना हो गया आपका 2100 भाई 2100 ml, और हमें कितना चाहिए था 2000 ml। तो यही ऑप्शन आपका हो गया गलत, ये आपका गलत हो गया, इसलिए हमसे गलत पूछा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 डिवाइड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो अगर अनुमान की बात करें तो अनुमान में क्या है कि हम नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे दिया 7.1 को खाली क्या ले लो आप, 7.1 को ले लो 7 × 3.85 यानी कि 50 से ज़्यादा, लगभग 100 के करीब है ये। तो इसको 1 मान लो पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये इसको 4 मान लो, डिवाइड बाय ये 9.09 है, 09 यानी कि 1 से बहुत कम वैल्यू है, इसलिए हम इसको ले लेंगे 9। तो अनुमान की बात करें तो आपका बनेगा ये 7 × 4/9, 7 × 4/9। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है
कितने का, 4 वर्ग इकाई का। तो ग्रिड पर बने एक आयत का परिमाप पूछा है। देखो ये वाला जो आयत बना हुआ रेड कलर से दिख रहा होगा, इसका हमें परिमाप बताना है। और हमसे कह रहा है जो एक वर्ग है, छोटा वर्ग, जैसे ये वाला जो वर्ग है ये कितने का, 4 इकाई का है। कितने का भाई, 4 इकाई का। इसका मतलब है, इसका क्या दिया हमें, इसका दिया है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको इसका दिया हुआ है कितना, 4 इकाई। 4 इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। तो ए क्या आ गया आपका, 2 आ गया। यानी कि इसकी एक भुजा, इस वाले की ये एक भुजा कितनी आ गई, 2 इकाई की आ गई। और हमसे पूछा किसका, इसका क्या पूछा, परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है आपका 2 कोष्ठ में लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप देखो कितने इसमें कितने ब्लॉक आ रहे हैं। देखो ये कितने छोटे वाले जो आपके वर्ग कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। और 4 आ रहे हैं, एक की 2 है, तो 4 की कितनी होगी भाई, 8 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई भाई, 8 आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ 2 है, 2 और 2 का 1 है, तो कितना आ गया, 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई, 4 इकाई हो गई। अब हमसे पूछा परिमाप, तो परिमाप होता 2 कोष्ठ में L कितना हमारा 8 और B है आपका चौड़ाई है आपकी 4। तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, ये प्लस में होता है, मल्टीप्लाई लिख दिया हमने गलती से, प्लस होता है, ठीक है। तो 8 4 कितना हो गया, 12, 2 × 12 और 12 दूनी कितना हो गया, 24 इकाई आपका आ गया आंसर। 24 इकाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक बच्चे ने 5 विषय में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो अंकों की माध्यिका बतानी है। आपको पता होगा, देखो माध्यिका, अगर माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका होता है, अगर माध्यिका इज इक्वल टू होता कब, अगर पद हमारे विषम दिए हों, पद क्या दिए हों, विषम। अगर पद विषम है तो माध्यिका होती है n+1/2 वा पद, ये होती है। लेकिन अगर सब में 75 है तो सीधा कॉमन सा सेंस है, माध्यिका भी 75 होगी। ऑप्शन तो आपका ए हो गया राइट। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपको अलग नंबर दे दिया तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, इससे आप माध्यिका निकाल सकते हैं। मान लो 75, सब विषय में 75 दिए हुए थे, ठीक है। 5 की 5 में उसने 75 लिए हैं, ठीक। अगर 75 ना लेता तो हम क्या देखते, टोटल पद हमें दिए 5 + 1 / 2 कितने हो गए, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3वां पद, यानी कि तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 75 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये नंबर अलग अलग दिए होते तो आप इस तरह से निकालते, ये आप ध्यान रखना। और अगर सम दिया हुआ है, मैं सम का भी बता देता हूँ। अगर सम नंबर है, जैसे यहाँ 5 थे, अगर 6 होते तो क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 + 1वां पद। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सम के लिए, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दिया हुआ है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ये एक ठोस दिया हुआ आपके सामने, इस तरह का ये डायग्राम। वो कह रहा है कि ये किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, भाई इसको अगर मोड़ेंगे तो मोड़ के कुछ उल्टा सीधा बनेगा, ये ऊपर ले जाएंगे इधर, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत। सेकंड देखो भाई, सेकंड को इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको ऊपर, तो सेकंड बनेगा आपका ऐसा, ठीक है। थर्ड भी नहीं बनेगा और फोर्थ भी नहीं बनेगा, तो सेकंड से आप फोल्ड करके ये बना सकते हो, सेकंड होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल रंग का भाग 40 है तो सफ़ेद रंग का भाग क्या है। लाल रंग का भाग है, देखो ये रहा, यहाँ पे लाल रंग का भाग क्या दे रहा है वो, लाल रंग का भाग है आपका यहाँ पे दिया 1/2। ये कितने के बराबर है, 40 के। तो 1 कितने के बराबर होगा भाई, पूरा ये चार्ट कितने के बराबर होगा, तो 40 × 2 हो जाएगा, यानी कि 80 के बराबर होगा पूरा ये चार्ट जो है आपका, ये पूरा 80 है। अब सफ़ेद वाला हमसे पूछा है, क्या सफ़ेद, और सफ़ेद आपको दिया हुआ है कितना,
भाई टोटल है हमारा 80, 80 का 1/8 भाग कितना, 1/8 भाग आपको दिया सफ़ेद, तो 8 से ये कट जाएगा, 80 कितना 10 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखो मैथ में डाल दिया है, देखो किस तरह से करेंगे। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, ये ठोस दिया हुआ है, इसका हम क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। फिर पूछा निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस का ऊपरी दृश्य है, ऊपरी सतह का दृश्य है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा भाई, एक ये पोर्शन दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा। जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमें सीधा क्या दिखेगा भाई, जब इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें 4 बॉक्स दिखेंगे। कितने, 4 बॉक्स दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर से देखने पे ऐसे दिखेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखो 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ऐसा दिखेगा नहीं। ऐसा हमें कब दिखेगा, जब हम साइड से देखेंगे, तो चौथा हमारा नहीं होगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो गाइस दिया हुआ निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। अब दो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी कि एक पैकेट की जो कीमत है, लागत है, वो 250 रुपये है। और इतने ऐसे कितने पैकेट हैं भाई, 250 का एक पैकेट है, टोटल 200 पैकेट है, तो लागत कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50 और 1 2 3 0 लगा दो, तो 50,000 लागत आ गई, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखो भाई, 250 रुपये की एक वस्तु है, कितने की, 250 रुपये की एक वस्तु है, मल्टीप्लाई कितनी, 20 दर्जन, कितनी 20 दर्जन के लिए क्या करेंगे भाई, एक दर्जन में होते हैं 12, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो गया 50, ये यहाँ लिख लेते हैं, 25 दूनी हो गए आपके 50। ठीक है, 1 और 1 2 0 मल्टीप्लाई 12, और 12 पंजे कितने होते हैं 60, 1 2 3 0 लगा दो, कितना आ गया भाई 60,000। इसकी लागत आ गई 60,000, इसकी आ रही है 50,000। अब देखो, अब देखते हैं स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि पहले की ज़्यादा है, पहले की ज़्यादा तो नहीं है, पहले की तो कम है। दूसरे की ज़्यादा है, हाँ भाई दूसरे की ज़्यादा आ रही है, 60,000 आ रही है। अब दोनों की बराबर नहीं है, गणना नहीं की जा सकती, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सेकंड होगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 15 नंबर के ही न्यूमेरिकल आते हैं सीटेट के पेपर 1 में, और 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं 15 क्वेश्चन, वो हम 15वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। और देखो आपको मैंने आज जो क्वेश्चन कराए हैं ये ऑफलाइन पेपर के ही क्वेश्चन हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है 1 + 1 - +1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों का योग। अब देखो जब भी माइनस प्लस चल रहा है तो आप देखेंगे सम का मतलब है भाई जो 2 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए। जब भी सम की बात होगी इस तरह के पदों की, चाहे वो 1 का हो चाहे और किसी संख्या का हो, तो वो आपस में कटते चले जाएंगे। ठीक है, और सम पे आपके कटने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। सम पद होंगे, देखो सम, अगर सम पदों की बात करेंगे इस तरह की सीरीज में तो आंसर आएगा आपका 0। और अगर बात करेंगे विषम की, ठीक है, विषम पद होते, अगर विषम पद की बात करते तो आप देखो विषम में यहाँ तक 3 तक अगर ले लो, कितने तक भाई, पहले +1 ले लिया, फिर -1 ले लिया, फिर +1 ले लिया, तो इससे ये तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा +1, यानी कि आपका आंसर 1 आता। ठीक है, अगर विषम पद होते, हमसे यहाँ पे संपद का पूछा है इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 0, यानी कि 0 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो आज हमने ये 15 क्वेश्चन किए। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार तरीके से, जो 20 अगस्त को आपका पेपर है अच्छे से करके आएंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे। ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।